हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, ये क्लास संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है और जिसका आज पार्ट 4 भाग 4 होने वाला है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा शेयर कर देना और लाइक कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, थोड़ा सा पूरा आ जाए स्क्रीन पे क्वेश्चन। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक साइड सूची फर्स्ट है, एक साइड सूची सेकंड, इसको मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 को, पहले का चौथा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन भी देखते रहिएगा। तो पहले का चौथा, ए का 4 दो जगह है तो बाकी दो तो कट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ये कब हुआ था बताइए जरा। सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था 1932। तो दूसरे का तीसरा, ठीक है, दूसरे का तीसरा आ गया। तो दूसरे का तीसरा दोनों जगह है, ए में भी और बी में भी। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? तो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में। ठीक है, तो सी का दूसरा, तो सी का दूसरा देखिए, सी का दूसरा, तो ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक है, ए वैसे भी कट हो जाएगा। और लास्ट में पूर्ण स्वराज का संकल्प, तो ये इससे भी आप मिला सकते हो, तो चौथे का पहला। ठीक है, तो चौथे का पहला, डी का पहला। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। ठीक है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया 1929 में। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ठीक है, भारत की गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन ए आपका चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी में दिया भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी में दिया भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और ऑप्शन डी में दिया भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो क्या इसका सही आंसर है? ऑप्शन बी। ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, बताइए जरा, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। क्या इसका सही आंसर है बताइए जरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1934 में, 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया संविधान का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ठीक है, संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था? ऑप्शन ए प्रस्तावना पर, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य पर, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार पर, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व पर। तो किस पे दिया था सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा ध्यान? तो ऑप्शन ए, ठीक है, प्रस्तावना पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था संविधान निर्माताओं ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए कठोर है, ऑप्शन बी लचीला है, ऑप्शन सी ना ही कठोर है और ना ही लचीला है, ऑप्शन डी में बोला है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है हमारा संविधान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बोलता है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत सबसे ज़्यादा कौन है? ब्रिटिश शासन, ऑप्शन ए में दिया है, या फिर बी में दिया है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स,
ठीक है। और ऑप्शन सी में दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और ऑप्शन डी में दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में, ठीक है, भाग पूछा है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 20, ऑप्शन डी भाग 21। बताइए क्या सही आंसर होने वाला है इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, भाग 20 में है। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 300, अनुच्छेद पूछेगा तो कौन सा है? अनुच्छेद 368, 368। ठीक है, अनुच्छेद पूछेगा 368, भाग पूछेगा तो 20 जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप समिति में कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन बी। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। इससे बोलता है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में पूछा है। ठीक है, वर्तमान समय में पूछा है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां और अनुच्छेद हैं। तो ऑप्शन ए में दिया 390 अनुच्छेद प्लस 5 अनुसूचियां, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद प्लस 12 अनुसूचियां, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद प्लस 10 अनुसूचियां, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, 448 अनुच्छेद हैं अभी और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ठीक है, वैसे 448 भी नहीं है, 470 के आसपास हो चुके हैं, 470 के आसपास अनुच्छेद हो चुके हैं और अनुसूचियां तो 12 ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका ठीक है। ठीक है, अप्रोक्स में जाएगा, लगभग इसमें ऑप्शन डी ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1961 में। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो हर एग्जाम में आते हैं। जहां आपकी पॉलिटी आएगी तो वहां आपके इनमें से कोई एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत बोला है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ठीक है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो बताइए क्या इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें होता है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। ठीक है, भाग 2 में आपको पता है कि नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 में आएगा तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ठीक है। तो ऑप्शन सी भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ऑप्शन डी भाग 5 में है संघ, संघ से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 40 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था, ठीक है। तो मूल कर्तव्य की बात हुई अभी, ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है, मूल कर्तव्य। तो ऑप्शन ए 1972 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1977 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1978 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब इनको जोड़ा गया मूल कर्तव्यों को, ठीक है। 1976 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो ऑप्शन 2, ठीक है, बी वाला सही है, ठीक है। 2 सदन है, एक लोकसभा हो जाएगा, एक राज्यसभा, लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। 2 सदन है संसद के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा को, ऑप्शन बी राज्यसभा को, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। तो क्या इसका सही आंसर है, बताइए जरा। तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा, ठीक है। तो ऑप्शन ए लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, ठीक है, जिनको हम यहाँ से प्रतिनिधि बना के भेजते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल का नेता, ऑप्शन डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो कौन होता है बताइए। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का पद है संविधान में प्रारंभ से ही, ऑप्शन बी एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, ऑप्शन सी में बोला गया है एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। बताइए क्या इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए संविधान में प्रारंभ से ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, ठीक है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? तो बताइए। ऑप्शन ए में बोला सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हर 2 साल बाद उनका 1/3, ठीक है, 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ठीक है, और ये बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक है। और ऑप्शन सी भी चेक कर लेंगे, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी में दिया बी और सी दोनों ही, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 1/3 सदस्य जो है 1/3 सदस्य हर 2 साल में अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। 1/3, ठीक है, माफ़ कीजिएगा मैंने 2/3 बोल दिया था अभी, तो 2/3 नहीं है, 1/3 सदस्य, ठीक है। ऑप्शन में 2/3 भी आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं का, ऑप्शन बी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, ऑप्शन सी भारतीय जनता का, ऑप्शन डी राजनीतिक दलों का। तो क्या इसका सही आंसर है? ऑप्शन सी भारतीय जनता का, ठीक है, भारतीय जनता का लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है 21, भारत के प्रधानमंत्री का पद है, ठीक है, संविधान द्वारा गठित, ऑप्शन बी परंपराओं पर आधारित है, ऑप्शन सी संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी असत्य है। तो क्या इसका सही आंसर है, बताना जरा, ठीक है। तो ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? ठीक है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित
में से किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए क्या इसका सही आंसर रहने वाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो किसकी सिफारिश पर किया गया था बताइए? हस्कर समिति ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी देवधर समिति, ऑप्शन सी में दिया है संसद की नियम समिति, ऑप्शन डी संसद की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। तो क्या इसका सही आंसर है? तो बताइए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी संसद की नियम समिति के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ठीक है, राष्ट्रपति है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है या भारत का महाधिवक्ता है? तो क्या इसका सही आंसर रहने वाला है? तो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और आगे भी पूछने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछेगा तो कहाँ पे है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम जो है ऑप्शन ए में दिया हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, ही प्रो का मतलब है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया केरल उच्च न्यायालय। ठीक, ऑप्शन सी गुजरात उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी सिक्किम उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम सिक्किम उच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक, ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री का सचिव, ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो कौन है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष? बताइए जरा। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी राज्यपाल। जो गवर्नर है वो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री की पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 153, ये तो राज्यपाल के लिए हो जाएगा, राज्यपाल के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 161, ऑप्शन बी अनुच्छेद 161 में क्षमादान, राज्यपाल का क्षमादान आता है। राज्यपाल का क्षमादान मतलब सजा वगैरह में थोड़ा सा सजा में थोड़ा सा कमी कर सकते हैं राज्यपाल महोदय। ऑप्शन सी अनुच्छेद 163, ये इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 165 में आपका राज्य का महाधिवक्ता आता है, महाधिवक्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन ए विधान पालिका परिषद, ऑप्शन बी विधान पालिका समिति, ऑप्शन सी राज्यपाल का कार्यकाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विधान पालिका परिषद। ठीक है, उच्च सदन है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, 29वां क्वेश्चन देखिएगा। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? राज्य विधानसभा की बात हो रही है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 163 नहीं, ऑप्शन बी अनुच्छेद ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन किया जाता है। और ऑप्शन बी में देखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी में है आपका राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। और राज्य विधानसभा का पूछेगा तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 170। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30। जैसे बोलता है सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन डी उप प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, ये किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 31, 31वां क्वेश्चन है 31। 1952 का वर्ष भारतीय
इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, नहीं ये तो नहीं हुआ। ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन सी, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई 1952 में, ये भी नहीं हुई। ठीक है। ऑप्शन डी, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो, ठीक है।